जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और आज मैं एक और शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने मेरी मदद की और कैसे उन्होंने उस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थाम कर मुझे उस मुश्किल से निकाला। विश्वास करने लायक तो नहीं है वो घटना, लेकिन गुरु जी का चमत्कार उस दिन मैंने अपने आँखों से साक्षात देखा कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई, कैसे उन्होंने आकर हम बच्चों पर अपनी कृपा बरसाई। वैसे तो हम इस काबिल नहीं हैं संगत जी कि अपनी परमात्मा की महिमा का बखान कर सकें, लेकिन गुरु जी इतने दयालु हैं, उन्होंने अपनी संगतों का इतना उद्धार किया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। न जाने कितने कष्टों को काटा है संगत जी, उन्होंने अपनी संगत पर दया भी इतनी की है और अब भी कर रहे हैं। जो उनके नसीब में नहीं होता वो भी उनकी झोली में डाल देते हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पुरानी संगत जी के सत्संगों से आपको पता चलता है कि संगत जी आप गुरु जी के शुक्राने सत्संग अवश्य सुना कीजिए। मेरी आपसे यही विनती है कि आप शुक्राने सत्संग को ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें हमारे गुरु जी अपने संगत के लिए बहुत कुछ भेजते हैं। शुक्राने सत्संग से हमारे कितने ही सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। और किसी काम को करने से अगर हमारे मन में कोई भी दुविधा चल रही होती है ना संगत जी, तो गुरु जी के आगे अरदास लगाने से हमारे प्यारे गुरु जी किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं। वो मैंने खुद महसूस किया है और कई बार महसूस किया है कि गुरु जी को बस एक बार पुकारो, वो दौड़े चले आते हैं कि मेरा बच्चा मुसीबत में है, क्या हुआ है उसके साथ, ये देखने के लिए वो खुद किसी भी रूप को धारण करके हाजिर हो जाते हैं। गुरु जी, जब से आपने मुझे अपने चरणों की सेवा का मौका दिया है, अपनी शरण में लिया है मेरे गुरुपा, आप और मेरा अनुभव तो उससे भी कहीं ज़्यादा चमत्कारी है संगत जी। गुरु जी की शरण में जाना, उनका अपने संगत में मुझे हिस्सा बनाना, ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम भी नहीं हुआ। गुरु जी ने मुझे खुद से 2024 में ही जोड़ा है संगत जी, लेकिन उनकी मेहर मुझ पर हमेशा से ही बरस रही है। और 2024 से पहले, कितने साल पहले से ही वो हम पर अपनी दया बरसा रहे हैं। ये मुझे अब पता चल रहा है, ये मैं अब महसूस कर रही हूँ। तितली रूप में गुरु जी मुझे बहुत पहले से ही दर्शन देना शुरू कर दिया था, और एक छोटी सी तितली नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की तितलियाँ मेरे आसपास मेरे ऑफिस में आकर घूम कर जाती थी और मुझे टच कर भी कितनी बार गई हैं। संगत जी, आज मैं फिर से दिल से अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसी जीवन में अपने संगत का हिस्सा बना लिया, अपनी शरण में ले लिया। संगत जी, उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, क्योंकि ये जीवन है और इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन मज़ा भी उसी में ही है। अगर जीवन एक ही तरीके से चलता रहता है तब भी बोरिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा दुख आए ज़िंदगी में तभी सुखों की अहमियत का पता चलता है संगत जी। तो उससे घबराना नहीं है, और जो गुरु की शरण में है उन्हें तो किसी बात से घबराना ही नहीं है। जो हमारी किस्मत में होता है वो तो हमें मिलता ही है, लेकिन अरदास लगाने से कुछ चीज़ें ऐसी भी गुरु जी दे देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती संगत जी। संगत जी, गुरु जी अपनी प्रेजेंस कभी भी फील करा देते हैं। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बच्चों तुम्हें घबराना नहीं है, तुम बस अपने चंगे कर्म करते रहो। गुरु जी से जुड़ने का सबसे आसान तरीका संगत जी चंगे कर्म करना ही है। गुरु जी उस संगत से बहुत खुश होते हैं जो अपनी कर्मों को चंगा रखता है।
तो मुश्किलों का सामना तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं और संभव हर काम हो जाता है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, आपके पास भी कई ऐसे अनुभव होंगे जिसके लिए आप गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं। इसके लिए आप बस गुरुजी के सामने बैठ जाइए और हाथ जोड़कर कह दीजिए जो कहना है अपने गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने बहुत मेहर की है हम पर। संगत जी, आप गुरुजी को वो सब हालचाल उनके साथ बांट सकते हो और बांट दिया करो संगत जी, जो आप किसी के साथ नहीं बांट सकते, अपने दिल का हाल नहीं सुना सकते अगर किसी को, तो आप गुरुजी के सामने बैठकर उनसे सारे दुख सुख कर लिया करो, सब दिल की बातें उन्हें बता दिया करो। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसको आप अपना कह सको या अपना दिल का हाल कह सको, तो गुरुजी है ना, गुरुजी सब सुनेंगे। आप कुछ भी गुरुजी के साथ शेयर कर सकते हो संगत जी। गुरुजी एक ऐसे ही हैं जैसे एक सच्चा हमदर्द जीवन में होता है। हमारे सच्चे हमदर्द हमारे गुरुजी ही हैं। हम दुनिया में किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने गुरुजी पर हम 100% विश्वास कर सकते हैं संगत जी। ऐसे वक्त पर एक ही सहारा होता है जब हम दुखी होते हैं, वो है हमारे गुरुजी, जिनके आगे हम खुलकर अपनी शिकायतें भी कर सकते हैं, उनसे मुश्किलों का समाधान भी मांग सकते हैं संगत जी, उनसे लड़ भी सकते हैं, उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं, और वो इतने दयालु हैं कि चुपचाप सब सुन लेते हैं और मदद भी चुपचाप ऐसे करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी समस्या कहाँ गुम हो गई, हमारे काम कैसे हो गए, ये चमत्कार कैसे हो गया संगत जी। अगर बुरे कर्मों के लिए कष्ट आते हैं ना संगत जी, तो अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर इनाम भी देते हैं, और आप इसे कई बार आजमा कर देखा होगा आपने कि अगर बुरे कर्मों का फल हमें कष्ट रूप में मिलता है, तो अच्छे कर्मों का फल भी हमें किसी न किसी अच्छाई के रूप में मिलता ही है। ये हमें समझना है कि गुरुजी की महिमा को हम किस रूप में लेते हैं या समझ पाते हैं। पर हाँ संगत जी, गुरुजी आते हैं मदद के लिए, मैंने ये अनुभव किया है, 100% ये सच है। और हाँ संगत जी, आज जो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। मैं आज गुरुजी को जिस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ, वो घटना मेरे साथ पिछले साल अगस्त में घटी, और गुरुजी ने कैसे मेरी मदद करी वो मैं आपको बताती हूँ। गुरुपा ने कैसे अपनी बेटी के बिगड़े काम को वक्त रहते ही संभाल लिया और उस परिस्थिति में भी हिम्मत बख्शी कि हम उस सिचुएशन से अपने आप हैंडल कर पाएँ। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का साक्षात दर्शन कराया। उन गुरुजी को पता था संगत जी कि थोड़ी देर में मेरे बच्चों के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी होने वाली है जिनका वो सामना शायद नहीं कर पाएंगे। बात अगस्त की है जब मेरी बेटी ने बाहर जाना था, उसका टिकट हुआ था, हम एयरपोर्ट पर थे और उसकी फ़्लाइट थी मॉर्निंग 4 बजे की, 5 बजे के आसपास की उसकी फ़्लाइट थी, और रात को हम उसके सारे जितना भी प्रोसेस होता है उसके लिए पहुँचे। और जैसे ही उसने काउंटर पर जाकर अपनी चेक इन के लिए ट्राई किया तो पता चला कि उसकी जो टिकट है वो वैलिड ही नहीं है। ये सुन के तो हमारे होश ही उड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टिकट करवाई, उसकी टिकट करवाई थी उसके अंकल ने, जो बाहर रहते हैं, जिनके पास वो जा रही थी, उन्हीं के पास उसने रहना था, स्टडी के लिए उसने जाना है। और वो उसका भी ये सुनकर मन ख़राब हुआ और हमारे तो होश ही उड़ गए कि अब क्या होगा, एंड टाइम पर ऐसे कैसे होगा। ये बात शुरू हुई रात को 12:30 या 1 बजे के आसपास, और इस परेशानी को लेकर हम इतना भाग दौड़ करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ जहाँ उसके अंकल रहते हैं उनसे भी बात की, और जहाँ पे काउंटर था वहाँ पे भी बात की, मेन ऑफिस में भी एयरपोर्ट पर बात की, कोशिश करते रहे मेरे अंकल जी एक पैर पर खड़े होकर, कभी इधर कभी उधर, कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली थी और टाइम था नहीं कि हम दोबारा से ये सब कुछ कर सकें। तो मन बहुत घबरा रहा था, और मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी,
और एयरपोर्ट पर, और रात का टाइम था 1 बजे के आसपास। वो नींद में थी और वो परेशान हो रही थी, और मैं अपनी बड़ी बेटी की जो परेशानी खड़ी हुई थी उसकी वजह से परेशान हो रही थी। संगत जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और मेरे अंकल जी को भी, कि अब करें तो क्या करें। ये तो मतलब हमारे हाथ से ही बाहर हो गई थी बात। लेकिन उस वक्त मुझे फिर ध्यान आया कि जब ये घटना शुरू हुई उससे कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी सी तितली मेरी बेटी के पास, जहाँ वो खड़ी थी एंट्री के लिए, वहाँ पर घूमती रही बहुत देर तक। और रात का टाइम था संगत जी, उस समय वहाँ पर तितली होना ये एक चमत्कार ही था, क्योंकि उस वक्त तितली कभी भी बाहर नहीं निकलती है या घूमती है कहीं भी उस वातावरण में। लेकिन वहाँ पर इतने बड़े एयरपोर्ट पर, उस जगह पर इतनी बड़ी तितली का दिखना, और वो भी ख़ास मेरी बेटी के आसपास घूमना, और उसको टच, बाकायदा उसने उसको टच किया। और वो देखकर एक मन में तसल्ली या कहें एक दिलासा देकर गए थे, जैसे गुरुजी के मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमने घबराना नहीं है। लेकिन वो उस समय हमें महसूस नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन खुशी बहुत हुई थी, क्योंकि गुरुजी की तितली के रूप में दिखना ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और वक्त भी ऐसा कि जब तितली दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये तब पता चला, तब उस शक्ति का पता चला जब ये घटना या ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। रात को 1 बजे से लेकर संगत जी सुबह 5 बजने में कुछ टाइम ही रह गया था, और उसकी फ़्लाइट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मेरे अंकल जी और उसके अंकल जो बाहर रहते थे, दोनों की, और सबसे ज़्यादा मेरे गुरु की मेहर रही कि एंड टाइम पर प्रॉब्लम का सलूशन निकला, और उन्होंने मेरी बेटी को स्पेशल लाइन में लगाकर उसका सारा प्रोसेस 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा करवाया, और उसको फ़्लाइट के लिए अंदर भेजा। तब जाकर हमारे जान में जान आई कि गुरुजी का भी हमने बहुत शुक्राना किया। और 1 बजे से लेकर सुबह 4:45 बजे तक संगत जी, मुझे लगता है शायद ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही गुरुजी का जाप छोड़ा होगा। मैं लगातार जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय साईं जी, जय साईं जी करती रही, और उसका फल भी मुझे बहुत ही अच्छे रूप में मेरे गुरु पा ने दिया, और मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्राना करती हूँ। वो मुसीबत उन्होंने कैसे टाली, बस वो एक चमत्कार ही था। तो ऐसे गुरुजी मदद करते हैं। मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई कि उसकी फ़्लाइट अब मिस नहीं होगी, क्योंकि एक बार फ़्लाइट मिस हो जाती तो पता नहीं ये दोबारा से कितना लंबा प्रोसेस चलता और कितने दिन के लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और संगत जी, ये होता है क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, और हम मुसीबत में पड़ते भी हैं। जीवन है ये, और ऐसा होता भी रहेगा। तो हमें उन चीज़ों से घबराना नहीं है, हमें अपने गुरुजी पर विश्वास रखना है। और हाँ संगत जी, गुरुजी का शुक्राना हर पल हमें करना है, हर पल उनके वचनों का मान रखना है। गुरुजी क्या कहा करते थे, और वो कैसे चाहते थे कि उनकी संगत रहे, कैसा वो अपना जीवन बनाए, उसी बात को हमें ध्यान में रखकर अपना जीवन यापन करना है। और गुरुजी की शरण में हैं तो अपने कर्मों को तो चंगा रखना ही है। उनसे जुड़ने के लिए हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। वही सब करते हैं, ठीक भी वही करेंगे, बिगड़ा हुआ काम भी वही बनाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक ईश्वर, एक गुरु पर विश्वास ही काफ़ी है हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। संगत जी, हमें अपने कर्मों की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आज के इस दौर में। संगत जी, ना जाने कितनी तरह की अनावश्यक चीज़ें, बेफालतू की चीज़ें हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, जिनका शिकार हम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। बस इन्हीं से बचने के लिए हमें गुरु की शरण चाहिए, वही जीवन का सच्चा सुख मिलता है। संगत जी, अब संगत जी, हमें पूरी आस्था अपने गुरुजी पर रखनी है, उनसे जुड़े रहना है, या ये कहें कि गुरुजी खुद अपने से जोड़े रखेंगे। और अगर हमारे कर्म चंगे हम करते रहेंगे तो गुरुजी की कृपा बहुत ज़्यादा हमारे पे बरसती है। वो हमेशा भलाई की बातें किया करते थे,
और हमारी भलाई भी इसी में छुपी है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। ये तो हमारे प्यारे गुरुजी जाने कि हमारे क्या कर्म हैं, कैसे वो काटेंगे, वो अंतर्यामी हैं। हाँ, लेकिन खुद से जोड़ने के बाद या उनकी संगत बनने के बाद जीवन को एक उद्देश्य ज़रूर मिल जाता है। ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है संगत जी। बस थोड़ा कर्मों की वजह से देर हो सकती है संगत जी। कुछ सोचना नहीं है कि क्या कब कैसे होगा, बस चंगा ही होगा। जो भी होगा, जो भी होगा मेरे गुरु की मर्ज़ी से होगा। बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा। बस संगत जी अपने गुरु जी को करने दीजिए जो उनका काम है। बस उनका शुक्राना कीजिए और सिमरन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी की तरफ से आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।